हेलो, हाय, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण के, ठीक है, प्राकृत संख्याएं के वर्गों का योग अगर दिया हुआ हो और संख्याएं निकालना हो तो उस प्रकार से संख्याएं आज निकालेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग 313 हो तो वे संख्याएं ज्ञात करें। देखिए ये क्लास 10th के बिहार बोर्ड में क्लास 10th के ये द्विघात समीकरण का दो क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसी टाइप का रहेगा। और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है दीर्घ उत्तरीय में, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन का सलूशन कर सकते हैं, मात्र एक मैथ दिखना है और इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो उस पर उसको सलूशन कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले लिखें, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन यानी हल कर रहे हैं दो क्रमागत। पहले इस पर गौर कीजिए कि क्रमागत कितने हैं, दो प्राकृत संख्या है, ठीक है, दो क्रमागत यानी एक के बाद दूसरा होना चाहिए, ठीक है, क्रम से हो। तो मानेंगे पहले सपोज दैट यानी माना कि प्रथम प्राकृत संख्या बराबर x, कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, यानी ए टू जेड अल्फाबेट, ठीक है, अल्फाबेट के कोई भी लेटर ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अक्सर मैथ में एक्स वाई पर ही जो है क्वेश्चन दिया हुआ रहता है और बनाने पर सही रहता है, ठीक है। अब a का मान रख दीजिएगा a, तो देखने में ठीक नहीं लगेगा, लेकिन x है तो ठीक लगता है, ठीक है। एवं दूसरा प्राकृत संख्या बराबर कितना, क्रमागत है तो x+1। प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से देखेंगे दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। क्या करेंगे, जो संख्या निकाले हैं इसके वर्गों का, तो स्क्वायर कर देंगे तो वर्ग हो जाएगा, योग यानी जोड़, तो x+1 का होल स्क्वायर, वर्गों के योग, ठीक है, वर्गों का योग कितना है 313, तो बराबर 313 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, मेन यही समझना है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 313 है। तो प्रथम प्राकृत संख्या x और क्रमागत है तो दूसरा क्या होगा x+1, समझ गए। प्रश्न से बना रहे हैं दोनों प्राकृत संख्या के वर्गों का योग, तो ये वर्गों का योग हो गया, तो ये x का स्क्वायर यानी x² प्लस a यानी x+1 का होल स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो ये इतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इसी जगह पर बैठा लेंगे, a का मान कितना है x, तो x का होल स्क्वायर और +2 गुने x, b का मान, a का मान कितना है 2x और b का मान कितना है 1 और प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर बराबर कितना 313। अब देखिए ये क्या होगा, x² प्लस x² प्लस 2 एकम 2 तो 2x और +1 इक्वल कितना 313। अब देखिए क्या करेंगे, x और x कितना हुआ 2x², ठीक है, और ये +2x और ये प्लस में है तो ये सब चर है और ये अचर है, तो अचर को अचर के साइड ले जाते हैं -1, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि 2x² और प्लस ये 2x बराबर 313 में से एक घट गया तो 300 कितना बचा 12, ठीक है। अब देखिए दो से ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो क्या करेंगे, चूंकि दोनों और 2 से
भाग देने पर, समझ गए, दोनों और दो से भाग कर देते हैं, इससे आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स अब बराबर, दोनों और दो से भाग कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 312 का, 312 का 150 156, ठीक है, 156 में दो से भाग गुना करेंगे तो 6 दूना 12 और 5 दूना 10, 1 11 और 2 एकम 2 1 3, 312 के। अब क्या करेंगे, ये इसको भी इस साइड लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 बराबर कितना 0। अब इसको फैक्टर तोड़ेंगे, 156 का फैक्टर तोड़ेंगे, 2 से लगाएंगे तो 7 दूना 14, 8 दूना 16, फिर 2 से लगाएंगे तो 3 दूना 6 और ये 9 दूना 18। अब कितना से लगेगा, तो 3 से, 3 एकम 3 और 3 तिहाई 9 13। अब तो नहीं लगेगा, तो 3 जो देखिए गौर से देखिए, यहाँ 3 दूना 6, 6 दूना 12 और 12 और 13, ठीक है, 12 गुने 12 और 13 है, आया ना, तो 12 गुने 13 करेंगे तो 156 हो जाएगा, और 13 में से 12 घटालेंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो यही है फर्स्ट एंड लास्ट, यानी a और c को गुणनफल के, यानी a और c के गुणनफल जितना आएगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे कि b के जोड़ घटाव करने पर जो रहेगा वो आना चाहिए, और गुना आपस में गुना करने पर a और c के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 13x माइनस 12x माइनस क्या करेंगे 156 बराबर 0, ठीक है, 13 में से 12 घट गया तो 1 बच गया, और 13 में 12 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो x प्लस ये कितना 13, अब माइनस 12 कॉमन लेंगे तो ये x और प्लस 13, ठीक है, क्योंकि 12 में 13 से गुना करेंगे तो 156 आ जाएगा, ये माइनस में है यहाँ प्लस में, इक्वल 0। गौर से देखिए, जब x कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया x, और यहाँ जो है x बाहर आ गया तो ये क्या बचा 13, इसमें इसे गुना करेंगे तो ये x गुने x तो x स्क्वायर और x गुने 13 तो 13x, फिर माइनस 12 कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ क्या बच गया x, और माइनस 12 तो माइनस कॉमन आ गया तो ये प्लस बच गया, और 12 13 ये 156, तो बाहर वाले को एक साथ लिख लेंगे x माइनस 12 और ये बीच वाले जो है 1 लिख लेंगे, दोनों सेम है 13, x प्लस 13 बराबर कितना 0। अब देखिए, अब यहां से यहां बनाते हैं, गौर से देखिएगा, ठीक है, तो x माइनस 12 बराबर 0 और ये x प्लस 13 बराबर कितना 0, तो इसलिए x बराबर ये कितना आ जाएगा 12, ये माइनस में तो इस साइड आया प्लस में, और ये x बराबर कितना माइनस 13। अब देखिए ये प्राकृत संख्या है तो इसलिए ये ऋणात्मक नहीं होगा, तो ये क्या लिखेंगे मान्य, और ये अमान्य, समझ गए, ये क्या हुआ मान्य और ये अमान्य, क्योंकि यह माइनस में नहीं हो सकता, ऋणात्मक कभी भी प्राकृत संख्या नहीं आए, क्योंकि यह संख्या निकालना है। अब देखिए, अतः प्रथम प्राकृत संख्या x बराबर कितना आया x है, तो बराबर कितना है 12, एक संख्या ये हुआ, एवं दूसरी प्राकृत संख्या क्या है x प्लस 1 है, x प्लस 1, ठीक है, x प्लस 1, तो x का मान कितना है 12 प्लस 1, यहां लिख देते हैं
13। तो एक संख्या कितना है 12 और दूसरी संख्या कितना है 13। तो दोनों क्रमागत संख्या आ गया। अब दोनों का अगर योग करके निकालते हैं तो आ जाएगा 12 बढ़िए 144 और 13 बढ़िए 169, जोड़ेंगे 9 4 13 13 हासिल 1 और 6 4 10 11 2 1 1 2 1 3। देखिए आ गया इतना, आ गया ना। तो ये कितना है 12 का होल स्क्वायर और ये 13 का होल स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ दिए, ठीक है, दोनों को क्या किए जोड़ दिए, तो आ गया। यही कह रहा है। अब जांच कर लिए तो ये मैथ सही है, ठीक है, ये मैथ सही है। और इस प्रकार से आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन को इसी टाइप से जो बुक में दिया हुआ हो उसको आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर बाय द वे नहीं बना, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, मैथ कोई हार्ड नहीं है, मैथ सिर्फ बनाने आ गया। आप एक बार समझ लिए, कोई भी मैथ आप उठाइएगा और इस टाइप का क्वेश्चन बना डालिएगा। समझ गए? थैंक यू एवरीवन। अब देखिए उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है 85 है, तो वे संख्याएं ज्ञात करें। इससे पहले एक मैथ आप समझे हैं, फिर उसी टाइप का दूसरा मैथ देखिए। तो माना कि प्रथम प्राकृतिक संख्या कितना हुआ x एवं दूसरा प्राकृतिक संख्या कितना x + 1, ठीक है, हल में, ठीक है। प्रश्न से क्या है वर्गों का योग कितना है 85 है, तो x का होल स्क्वायर अब प्लस योग यानी जोड़ x + 1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 85, ठीक है। अब देखिए x का स्क्वायर यानी x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर यानी a² प्लस कितना 2x और +1 इक्वल कितना 85। देखिए a + b का होल स्क्वायर पर ये बनाया है a² + 2ab + b², इसी पर जो है बनाया, ठीक है। ये आचर है तो उस साइड ले जाएंगे, यानी a का ये कितना हुआ 2x² और प्लस ये 2x बराबर कितना, इधर ही ले आते हैं सही रहेगा, +1 - 85 बराबर कितना 0। अब देखिए 2x² और प्लस 2x 85 से 1 घट गया तो कितना बचा -84 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे, चूंकि दोनों और 2 से भाग देने पर, क्योंकि यह छोटा हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये
2 से भाग करेंगे तो 2 से 2 कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये कितना बचा है एक्स, और ये माइनस कितना बचा 42। ठीक है, 84 का आधा 42 बराबर कितना 0। अब क्या करेंगे कि देख रहे हैं कि फर्स्ट में यानी ए कितना है 1, बी 1 और सी कितना है -42। तो देखिए 7 छक 42, तो एक्स स्क्वायर और प्लस ये 7x और माइनस 6x और प्लस ये सॉरी माइनस ये 42 इक्वल कितना 0। अब ये कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लेंगे। देखिए 7 में से 6 घट गया तो x बच गया, 7x है यहाँ और यहाँ -6x है, तो 7 में से 6 घट गया तो कितना बचा x बचा और एक x बचा। ठीक है, तो एक नहीं लिखते हैं और -42 है, तो देखिए 7 छक 42, यानी दो ऐसे में तोड़ना है जिसके योग जोड़ या घटाव करके जो अंक रहेगा वही आना चाहिए, और आपस में गुना करने पर ये a और c के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो 42 से कम 42, तो 7 छक 42। ठीक है, x कॉमन तो ये x प्लस 7 और -6 कॉमन तो x माइनस ये x प्लस 7 इक्वल 0। कैसे, तो देखिए x को मान लिया तो x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, और x में 7 से गुना करेंगे तो 7x, और -6 में x से गुना करेंगे तो -6x और प्लस माइनस माइनस 7 छक 42। बाहर वाले को एक साथ लिख लेते हैं और अंदर वाले को एक, क्योंकि दोनों सेम है इक्वल 0। अब क्या करेंगे x -6 बराबर 0 और इसमें x प्लस 7 बराबर 0। अब देखिए ये अपोजिट साइड जाएगा, उसके उधर जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या होगा साइन चेंज हो जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ 6 और ये x बराबर कितना -7। तो ये उसी प्रकार से ये मान्य होगा और ये अमान्य होगा, क्योंकि यह ऋणात्मक है। आप लिखेंगे तो यहां लिख देते हैं ये मान्य, यहां लिखिए अतः